एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बड़ों को पहला, छोटों को हाई। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम सब भी एकदम मस्त। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत फिर से हो रही है हमारी मलिकेश्वर महादेव मंदिर से। तो पीछे देख सकते हैं हमारा मंदिर भी दिख रहा है और साथ ही साथ जो है भागवत भी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे दोनों ताई भी आ चुकी हैं तैयार होके। अब सीधे जो है आपको मंदिर में जाके मिलते हैं। पिता कौन है? भगवान शिव है। तो हम उनके संतान हैं, तो हमारे लिए एक ही स्थान बचता है। दक्षिण दिशा में आप खड़े होकर के उत्तर की ओर मुंह करके भगवान को जल चढ़ाओ, वही जल स्वीकार होगा। इसलिए आज तक जो किया सो किया, लेकिन अब विचार करके इंतजार करिएगा और आनंद के साथ, क्योंकि जगह कम है ना अंदर तरफ में, दक्षिण में खड़े होकर के उत्तर की ओर जल चढ़ाइए। फिर यहाँ पर पूछा, महाराज हमने सुना है शिव नैवेद्य का भक्षण नहीं करना चाहिए। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं। जिन लोगों ने शिव मंत्र की दीक्षा ली है उनके लिए तो शिव नैवेद्य अमृत के समान होता है। चांद्रायण व्रत करने का फल मिलता है। बोले जिन्होंने और देवताओं की दीक्षा ली है उनके लिए भी लिखा है, जहां पर भगवान का एक गण है जिसका नाम है, आप लोग सुनते हैं ना, चंड। पुराने शिवालयों में आपने देखा होगा, कभी अगर पुराने शिवालयों में जाने का मौका मिले तो देखिएगा, जलहरी से जो जल नीचे गिरता है वहां एक ऐसे हाथ करके प्रतिमा बनी होती है। देखिए किसी ने कभी, वही चंडगढ़ है। क्योंकि शिवलिंग से और शक्ति से जो भी चीज निकलती है उस पर पहला अधिकार चंड नामक गण का होता है। और चंड नामक गण से पहले अगर आप प्रसाद लेते हो तो दोष है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं ले सकता। जिस भी शिवालय में चंड का अधिकार माना गया है, जिस शिवलिंग में, उस शिवलिंग का प्रसाद साधारण व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। अब लेकिन नैवेद्य लेना भी हो तो क्या करें? बोले शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ जाए उसको मत लीजिए, सामने अलग से भोग लगा हुआ हो उसको ग्रहण कर सकते हो। दूसरी बात, चंड का अधिकार भी हर शिवलिंग में नहीं होता, मात्र बाण लिंग में होता है। उसमें एक नाम पार्थिव का भी, इसीलिए हम लोग पार्थिव पूजा करते हैं। तो पार्थिव पूजा में जो नैवेद्य भोग लगाते हैं वो हम लोग नहीं लेते, वो हम लोग महात्मा जी को भेज देते हैं, या गोस्वामी जो लोग होते हैं जो प्रसाद लेने के अधिकारी होते हैं उनको वो प्रसाद जाता है। माथे में त्रिपुंड हो, दूसरा गले में रुद्राक्ष की माला। अब हमारे माथे में त्रिपुंड भी नहीं है और गले में रुद्राक्ष भी नहीं है, और भगवान हमारा भला कर लिया, भगवान कौन बने लगे भैया माउथ भिज गया। हाँ भाई, आप बैंक में जाते हो, अगर एक भी अगर साइन आपके मिसमैच हो जाए तो आपको पैसा देते ही बैंक वाले देते। जब थोड़ी सी मिसमैच होने पर साइन, बैंक भी हमको हमारा धन नहीं देता है तो प्रभु हमारी पूजा कैसे स्वीकार हो गए? ये भी तो मिसमैच है। माथे में त्रिपुंड नहीं, गले में रुद्राक्ष नहीं, मिसमैच ही तो है। और तीसरी बात नहीं, बिल्व पत्रम बिना नैव, बिना बिल्व पत्र के पहला भस्म माथे पर हो। देखो भस्म भी अगर मूल में देखोगे तो 32 जब होगा लगता है, 32 नहीं तो 16 लगाइए, 16 नहीं तो 12 लगाइए, 12 नहीं तो 8 जगह लगता है, और 8 जगह नहीं तो कम से कम माथे में तो लगाइए। सब लिखी बात है, ऐसा नहीं कि हम अपनी ओर से कह रहे हो। आपको विश्वास न हो तो शिव पुराण खरीद के पढ़ लो। अंत में कहा, बिल्व पत्रम बिना नैव, बिना बिल्व पत्र के भगवान की पूजा नहीं होती। अगर बिल्व पत्र न मिल रहा हो तो देखो, ये उस जगह के लिए है जहां सच में नहीं मिलता, तो वहां लिखा है चूर्ण भी चढ़ाया जा सकता है। सूखे बिल्व पत्र का चूर्ण हो ना, वो भी भगवान को स्वीकार हो जाता है, लेकिन बिल्व पत्र चाहता है।
और एक ही बिल्वपत्र को अगर नहीं है ना, कहीं अभाव है, तो धो करके आप 10 बार चढ़ा सकते हैं। 10 बार। 11वीं बार में वो चढ़ाने योग्य नहीं होता, फिर निर्माल्य हो जाता। एक बार आपने चढ़ाया, दूसरे दिन नहीं मिला, शाम को उतारा, रख दिया, धो करके फिर चढ़ा लो। ऐसा 10 बार कर सकते हो, 11 बार नहीं। बिल्वपत्रम बिना नैवो पूजये शंकरम बुधः। बिना इसके भगवान शिव की पूजा सफल नहीं होती है सोनकाली शिव। ये कहते हुए फिर यहाँ पर त्रिपुंड की महिमा बताई। एक बात कहूँ आपसे, त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं। इन 3 रेखाओं में 3 शब्द हैं, ओ, उ, म, तो ओम हो जाता है। पहली रेखा के 9 देवता हैं, दूसरी रेखा में 9 देवता है, तीसरी रेखा में 9 देवता है। एक रेखा में 9 देवता निवास करते हैं और 3 रेखाओं में मिलाकर के 27 देवताओं का निवास होता है। एक त्रिपुंड होता है। यहाँ पर क्रमशः उनके नाम लिखे हैं। जो सबसे पहली रेखा है ना, उसको गारहपत्य अग्नि के इस नाम से पुकारते हैं। और उसमें पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रणव, शवन और महादेव, ये 9 देवता उस रेखा के अधिष्ठात्री देवता है, जो पहली रेखा है। और जो दूसरी रेखा है, जिसमें अक्षर है ऊ, वहां पर दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य, सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और महेश्वर। तीसरी शक्ति है जहां पर लिखा है मौन, तब ओम बनता है। तो उसके देवता हैं अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, ज्योलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, क्रिया समन और शिव। ये त्रिपुंड के देवता हैं। अच्छा सोचो, विचार करके देखो, जिसके माथे पर त्रिपुंड हो, इतने देवता विद्यमान हो, उसका कोई बुरा कर सकता? क्या उसको कोई भूत प्रेत लग सकता? भूत प्रेत भाग जाते त्रिपुंड को देखने मात्र से। यहाँ पर फिर उनकी और गहराई बताई है। इससे जो पैदा हुआ उसको हम रुद्राक्ष कहते हैं। तब पूछा महाराज, इस रुद्राक्ष की महिमा क्या है? तो रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए कहा कि रुद्राक्ष जो व्यक्ति पहनता है, उस व्यक्ति को इस संसार में तंत्र, मंत्र, यंत्र, भूत, प्रेत, राक्षस, डाकिनी, साकिनी, पिशाचिनी कोई परेशान नहीं करता। उसके ऊपर किसी बात का प्रभाव नहीं होता जो रुद्राक्ष पहनता है उसके ऊपर। यहाँ तक कि उसको ग्रह भी पीड़ा नहीं देते। इतनी बड़ी महिमा है रुद्राक्ष। लेकिन कब रुद्राक्ष पहनने का नियम है, सबसे पहले प्रतिष्ठा हो। बिना प्रतिष्ठा के रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। प्रतिष्ठा के मंत्र भी है। अलग अलग मुखी रुद्राक्ष के अलग अलग मंत्र है प्रतिष्ठा का। तो फिर पूछ लिया, ये कितने मुखी रुद्राक्ष होगा? कहा 14 मुख रुद्राक्ष पाया जाता है। अब आजकल तो मार्केट में आप जाओ तो आपको 18, 20, 21 मुखी भी मिल जाएगा। सच कहूं, शास्त्र तो 14 मुख की आज्ञा है। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का स्वरूप है। और जिस घर में यह रहता है या जो व्यक्ति इसको धारण करता है, वह शिव स्वरूप ही हो जाता है। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष मिलना बड़ा असंभव है। आज संसार में एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी आदमी मिलना बड़ा असंभव है। एक मुखी आदमी भी नहीं मिलता। आदमी में रख के पूजा करने से, जिसको धारण करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है, जीवन में और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। 2 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि का स्वरूप है। इसको जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, विशेष करके उनको पहनाना चाहिए। ये विद्या प्राप्ति कराता है,
जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हो ना, उनको 3 मुखी रुद्राक्ष गले में डाल दो, तो विद्यावान बनाता है, कवित्व की शक्ति दे देता है, ब्रह्म हत्या का पाप भस्म कर देता है। 3 मुखी रुद्राक्ष। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म का स्वरूप है, धन और धान्य को बढ़ाने वाला होता है, धनवान बनाता है व्यक्ति को। अगर शरीर में रोग हो तो रोगों का नाश कर देता है, और श्रेष्ठ ज्ञान बुद्धि प्रदान कर देता है। देखो, बुद्धि भी कई प्रकार की होती है। श्रेष्ठ बुद्धि वह है जो धर्म में लगी रहे। धन में लगने वाली श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है, तो धन और संपत्ति यही रहेगी, इसे कोई लेके नहीं जाएगा। ले जाता कोई? हम लोग जिंदगी भर धन संपत्ति कमाने के लिए अपनों को पराया कर देते हैं, अपनों से दुश्मनी बना लेते हैं, द्वेष करते हैं, अपनों से बोलचाल तक छोड़ देते हैं धन संपत्ति के लिए। और लेकिन जब मरते हैं ना, तब लेके कुछ नहीं जाते। कितना ही बड़ा धनवान हो और कितना ही बड़ा गरीब हो, संसार में वहां सबके लिए व्यवहार एक होता है। कोई वीआईपी आदमी मर जाए, वीवीआईपी आदमी मर जाए, बहुत बड़ा, तो कोई शमशान में सोफे लगाता। इसलिए जो भी शमशान जाता है ना, वो पत्थर पर ही बैठता। वहाँ सोफे कुर्सी की व्यवस्था नहीं होती किसी के लिए, तो बड़े हो छोटे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्लास वन अधिकारी भी हो, अगर शमशान जाओगे तो तुम्हें गरीब के बगल में पत्थर में ही बैठना पड़ेगा। चिता तुम्हारी भी उन्हीं रंग में चलेगी जिसमें गरीब की गली है। ऐसा नहीं है तुम वीआईपी हो, क्लास वन अधिकारी थे, तो तुम्हारे लिए कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला है? कुछ नहीं है, सब बराबर है। इसलिए प्रभु ये अहंकार का त्याग करना, सबसे मिलजुल के रहने का व्यवहार बनाएंगे। एक बात बताऊं, जो व्यक्ति संसार में, समाज में मिलजुल करके रहता है ना, उसी की महिमा होती है, लोग उसी को याद करते हैं। तो श्रेष्ठ बुद्धि वह है जो भगवान में लगी रहे, जो धर्म में लगी रहे, जो सत्कर्म में लगी रहे, जो सब लोगों को अपना बनाने में लगी रहे। एक बात बताऊं आपको, मैं 100 में से 100 को अपना नहीं बना सकता, लेकिन मैं प्रयास तो करूं, मैं 100 में से 90 को अपना बना लूं। एक बात कहें आपसे, हमने जिंदगी में क्या कमाया, ये हमारे अंत समय में दिखता है। हमारी जब यात्रा निकले ना, उस समय कितने लोग हमारे पीछे खड़े हैं, श्रद्धा से, भाव से, वो बताएगा हमने जिंदगी में क्या कमाया। वरना हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जिंदगी में जिनके पीछे खूब लोग। रुद्राक्ष किसी ने पहना हो तो उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। शिव का नाम किसी के मुंह में हो, उसके पापों का नाश हो जाता है, उसको सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। तन्मुखे पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रभु आप लोगों से निवेदन करूं, जब भी आप भगवान शिव मंदिर के सर महाराज पर जल चढ़ाने आवे तो त्रिपुंड लगाइए। लेकिन क्या करूं, बड़ी विडंबना, दुख के साथ कहना पड़ता है। त्रिपुंड तो छोड़ो, हम तो तिलक लगाने को भी राजी नहीं है। राजी है? कई लोग तो इतने महान होते हैं ना प्रभु, कभी तिलक लगाने तो फिर तैयार भी हो जाओ तो कहते हैं पंडित, ये उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाते। नाम लिए सबके, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी द्रोहकारी राक्षस, जितने भी हैं, कोई भी उस व्यक्ति का बुरा नहीं कर सकता जो रुद्राक्ष पहनता हो और भस्म को धारण करता हो। इसलिए प्रभु बोलो शंकर भगवान की जय। शिव के अगर तुम उपासक हो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर तुम शिव के उपासक हो तो नारायण की निंदा नहीं करना, कल्याण नहीं होता। और अगर तुम नारायण के उपासक हो तो शिव की निंदा नहीं करना। भगवान राम ने तो
रामेश्वरम की स्थापना के बाद स्पष्ट कह दिया, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहि सपने हो न सुहावा। जो शिव का द्रोही हो, जो शिव को न मानता हो, मेरी पूजा करता हो, तो राम जी कहते हैं सपने में भी उसका कल्याण नहीं हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आप लोग को एक बात और बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर आप सच में शिव के उपासक हो, सच में नारायण के उपासक हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन अलग नहीं है, ये एक ही हैं, ये एक ही हैं। अब आप कहोगे कहाँ लिखा है, तो आप लोग रोज आरती गाते हो, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, गाते हो ना, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। जो अविवेकी हैं वो भी जानते हैं ये तीन एक ही हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। इस बात को जानते हैं कि ये तीन दिखते अलग अलग हैं लेकिन एक ही हैं। कहाँ है? ओंकाक्षरे ते मध्ये यह तीनों एका। आप लोग गाते हो ओम शब्द में यह तीनों एक है। वही ब्रह्म आदि शिव ने ब्रह्मा बनकर के सृष्टि करी और वही आदि शिव ने विष्णु बनकर के पालन किया और वही आदि शिव रुद्र बनकर के संहार करते हैं। वेद ब्रह्मा को दे दिया बने वेद के अधिकारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दे चक्र सुदर्शन लक्ष्मी से सुन करनारे। विष्णु को दे चक्र सुदर्शन लक्ष्मी से सुन करनारे। इंद्र को दिया काम धेनु और ऐरावत सा बलकारी। इंद्र को दिया उतारो शिव शंकर तेरी आरती। तन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो शिव शंकर तेरी आरती। तन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो शिव शंकर तेरी आरती। बदल कर कन्या करा